नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 7 जनवरी 2021। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए आज अगर हम द हिंदू की बात करें तो देखिए वही जो डेली चला आ रहा है कि बर्ड फ्लू फैल गया है देश में, कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। और फिर एंटी जो कन्वर्जन बिल है, लॉ है जो उत्तराखंड और यूपी का, वो सब न्यूज़ में बना हुआ है। और देखिए अगर हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच है औरंगाबाद, तो उन्होंने डिक्लेयर किया है कि भगवान के नाम पे किसी आर्टिकल को अगर आप सेल करते हो तो वो इलीगल है। और यूपीएससी का एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में डिसेबल पर्सन से रिलेटेड गया हुआ है, एग्जाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज। तो देखिए जो एग्जाम के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक न्यू अनुभवा मंतप बांसवा कल्याण जगह कर्नाटक में वहाँ पे बनाया जाएगा। अब देखिए अनुभवा मंतप क्या होता है। देखिए एक एकेडमी होती है ऐसे लोगों की जिसमें मिस्टिक्स होते हैं, संत होते हैं, फिलोसफर होते हैं। मिस्टिक्स मतलब ऐसे लोग जो भगवान की प्रार्थना में इतने लीन होते हैं जिनको कुछ नहीं पता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये कास्टलेस क्रीडलेस सोसाइटी के निर्माण में काम करते हैं। मतलब ऐसा समाज जो बिल्कुल कास्टलेस हो, जिसमें कोई इतनी चाह ना हो, पर्टिकुलर किसी चीज़ को फॉलो ना करते हो। चीज़ का इन द सेंस कि भाई किसी ऐसा ना हो कि भाई हम तो हिंदू हैं, मुसलमान हैं मुसलमान, मतलब ऐसा सब उनके मन में भी ना हो। तो ऐसे लोगों की ये सोसाइटी है। तो ये क्या करेंगे, अगर ऐसे लोग अगर समाज में होते हैं तो उससे समाज का उत्थान होगा, ठीक है। और ये लोग सिखाते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ को सिखाते हैं, इथिक्स यहाँ पे सिखाई जाती है ना, जो कि रियल लाइफ को जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए अनुभवा मंतप जो है ये बांसवेश्वरा, देखिए बांसवेश्वरा कहें या फिर बांसवन्ना कहें, एक ही नाम है, ठीक है। इन्होंने 12वीं शताब्दी में इनका इस्टेब्लिशमेंट किया था। ये क्या है, ये आइकन है वीराशिवा लिंगायत सेक्ट के। तो देखिए जैनिज्म, बुद्धिज्म या फिर ऐसे जो सेक्ट न्यूज़ में आते हैं, सिविल सर्विस में या पीसीएस में पूछे जाते हैं। याद रखिए आप ऐसी चीज़ों को, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए ये जो टाइगर रिजर्व और सेंचुरी है ये न्यूज़ में है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल में बताया गया है कि कोरोना की सिचुएशन के बाद में क्या कुछ यहाँ पे सिचुएशन है। तो देखिए तदोबा आंध्री जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, नो इशू, ठीक है, महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में है। और भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कर्नाटका में है। अब देखिए टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और अगर हम बात करें कि स्पेशल कहीं किसी टाइगर रिजर्व की, तो जहां सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो है कॉर्बेट। कॉर्बेट आप सभी को पता है कहाँ पे है, नहीं पता तो कमेंट करिए, ठीक है, पता करिए उसका, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो पता होना चाहिए, डेली न्यूज़ में होती हैं ये चीज़ें, ठीक है गाइज। अगर उसके बाद हम बात करें तो देखिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है, 2019 के जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच था आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्पीच था उसमें इसका जिक्र किया था। और आज न्यूज़ में इसीलिए है कि भैया जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि भैया क्या कुछ, मतलब उन्होंने जानकारी लेना चाहा है कि भाई क्या कुछ प्रोग्रेस, मतलब एक रिपोर्ट ली है उन्होंने कि क्या कुछ प्रोग्रेस चल रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अब ये प्रोजेक्ट देखिए इसका टारगेट है $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है 2025 तक बनाएंगे। और ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करवाएगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कवर करता है सोशल और इकोनॉमिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दोनों को, ठीक है। आप देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी बराबर न्यूज़ में है, उनके ग्रोथ की बात कही जा रही है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन देखिए अगर ऐसी कोई कंपनी, ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आती है तो आप देखिए आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, एनबीएफसी टाइप कीजिए, वहाँ पे सब कुछ डाटा मिलेगा कि क्या कुछ है। वैसे देखिए आपका यहाँ भी कवर होगा, और देखिए जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है वहाँ भी कवर हो जाता है, ठीक है, नो नीड टू वरी, ठीक है गाइज। तो देखिए मिलते हैं एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।